नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने ही चैनल मास्टरमाइंड पे। साथियों, ये सीरीज पर्यावरण अध्ययन से है, जो कि SCERT की कक्षा 4 एवं 5 में MCQ के जितने प्रश्न हैं उनको जो है किरण पब्लिकेशन ने संग्रह किया है, वहीं से हम इसको लाए हैं। आइए हम लोग एक एक करके क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पर कहा जा रहा है, पहला चैप्टर से, चैप्टर का नाम है हम रंग बिरंगे खिलते फूल। पहला प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पर है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक फूल है? गुलाब, कद्दू, भिंडी या घर? तो बहुत इजी क्वेश्चन बताइए आप लोग। तो कौन इन चारों ऑप्शन में से एक फूल है? तो गुलाब एक फूल होता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को बनाते हैं। गुलाब किस रंग का होता है? गुलाब जो है किस रंग का होता है? तो गुलाब जो है पीला भी होता है, उजाला भी होता है, लाल भी होता है। तो ध्यान रखिएगा, सभी हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन 3 देखते हैं। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को बनाइए। इनमें से कौन दिन में खिलने वाला फूल है? दिन में जो है खिलने वाला फूल कौन है? दिन में कौन फूल खिलता है? गेंदा, ध्यान रखिएगा। 5 को बनाइए। इनमें से कौन रात में खिलने वाला फूल है? रात में खिलने वाला कौन सा फूल है? तो रात रानी क्या होता है? रात में खिलता है ये फूल, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 को बनाइए। सर्दी में खिलने वाला फूल कौन सा है? सर्दी में खिलने वाला फूल कौन सा है? तो पैंसी जो फूल होता है सर्दी के मौसम में खिलता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को। गर्मी से खिलने वाला फूल कौन है? गर्मी से खिलने वाला फूल कौन सा है? तो सूरजमुखी जो होता है क्या होता है? गर्मी से खिलता है। क्वेश्चन नंबर 8 को बनाइए। बरसात के मौसम में खिलने वाला पुष्प कौन सा है? तो बरसात के मौसम में खिलने वाला पुष्प क्या है? रेन लिली है, रेन लिली है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 को बनाइए। 9 में क्या कहा जा रहा है कि फूलों का उपयोग क्या बनाने में किया जाता है? तो फूलों का उपयोग जो है इत्र बनाने में और सब्जी बनाने में किया जाता है। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन? सही आंसर हो जाएगा 1 और 3, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। 10 को बनाइए। वह पुष्प जिसको बिना देखे भी सुगंध से पहचाना जा सकता है, वो कौन सा फूल है जो सुगंध से ही पहचान में आ जाता है? तो रात रानी एक फूल है जो कि सुगंध से पहचान में आ जाता है कि ये रात रानी का फूल है। आगे हम लोग दूसरे अध्याय की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे अध्याय का नाम है कोई देता अंडे, कोई देता बच्चे। इनसे जितने MCQ प्रश्न बनने वाले थे उन्हीं से बनाया गया है किरण पब्लिकेशन के द्वारा। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव अंडे देता है? तो कौन सा जीव अंडे देता है? बाघ, शेर, कुत्ता या छिपकली? तो छिपकली जो है क्या करता है? अंडा देता है, इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 को बनाइए। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर बच्चे देते हैं? शेर बच्चा देता है, या शेरनी, या छिपकली, या मुर्गी? तो कौन बच्चे देते हैं बताइए आप लोग? तो शेरनी क्या होता है? बच्चे देते हैं। ये सब जो है छिपकली अंडे देता है और मुर्गी जो है अंडे देता है, शेर तो बच्चा देगा नहीं। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। एक बार में एक अंडा देने वाला जीव है। एक बार में एक अंडा देने वाला जीव का नाम है गिलमाट, ध्यान रखिए। क्या चीज़? गिलमाट जो है एक बार में एक ही अंडा देता है। क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़िए। गौरैया अपना बच्चा कहाँ देती है? गौरैया अपना बच्चा जो है कहाँ देती है? तो गौरैया अपना बच्चा कहाँ देगी? घोंसले में देगी, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 को बनाइए। एक बार में एक बच्चा देने वाला जानवर कौन है? एक बार में एक बच्चा देने वाला जानवर कौन है? तो ये हाथी है, ध्यान रखिएगा। बाकी नहीं देता है, एक बार में एक बच्चा, अधिक देता है। क्वेश्चन नंबर 6 को बनाइए। कौन सा जानवर एक बार में एक से अधिक बच्चा देता है? तो हाथी तो एक बार में एक बच्चा देगा, गाय एक बार में एक बच्चा देगा, हवेल भी एक देता है, लेकिन खरगोश अधिक देता है। इसलिए पूछा जा रहा है कि एक बार में एक से अधिक बच्चे। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि खरगोश। क्वेश्चन नंबर 7 को बनाइए। गाय के बच्चे को कहा जाता है, गाय के बच्चों को क्या कहा जाता है? गाय के बच्चों को क्या कहा जाता है? तो बछड़ा कहा जाता है, बछड़ा कहा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा, बछड़ा कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। 8 में क्या कहा जा रहा है कि बकरी के बच्चों को क्या कहा जाता है? बकरी के बच्चों को क्या कहा जाता है? तो मेमना कहा जाता है, मेमना कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। बकरी के बच्चों को मेमना कहा जाता है। अध्याय 3 की तरफ देखेंगे। अध्याय 3 में क्या लिखा हुआ है?
हड़बड़ में गड़बड़। अध्याय 3 का नाम है हड़बड़ में गड़बड़। तो आगे हम लोग इसका क्वेश्चन देखते हैं, किस प्रकार क्वेश्चन इसका दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, खरगोश को क्या खाना पसंद होता है। तो खरगोश को जो है हरी घास और गाजर भी खाता है, तो क्या हो जाएगा हरी घास और गाजर, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 दोनों पसंद है इसको। क्वेश्चन नंबर 2 को बनाइए, निम्नलिखित में से किस जानवर के कान बाहर दिखाई देते हैं। तो सांप के, मुर्गी के, खरगोश के या मेढक के। तो खरगोश के कान क्या होते हैं, बाहर की तरफ दिखाई देते हैं, इसको ध्यान रखिएगा, बाकी ये कान बाहर की तरफ नहीं होता है। आगे हम बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे, निम्नलिखित में से किस जानवर के कान बाहर नहीं होते हैं। अब वही क्वेश्चन आ गया उसके विपरीत, तो क्या हो जाएगा, हाथी का तो कान बाहर होता है, ऊँट का बाहर होता है, कुत्ता का बाहर होता है, लेकिन सांप का बाहर नहीं होता है। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि जानवर के कान बाहर नहीं होते हैं, तो सांप का जो है कान बाहर नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 4 को बनाइए, निम्नलिखित में से किस जीव के पंख होते हैं। तो किस जीव के पंख होते हैं, मोर के पंख होते हैं, इसको ध्यान रखिए, बाकी इस ऑप्शन में किसी का पंख नहीं होता है, तो क्या हो जाएगा मोर, करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 को बनाइए, निम्नलिखित में से किस जीव को जो है पालतू बनाया जा सकता है। किस जीव को जो है पालतू बनाया जा सकता है, बताइए आप लोग। तेंदुआ को, गाय को, मेढक को या छिपकली को। तो इसमें जो है गाय को ही पालतू बनाया जा सकता है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे, लोमड़ी के कान कैसे होते हैं, बाहर की ओर, अंदर की ओर, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो लोमड़ी के कान जो होते हैं क्या होते हैं, बाहर की ओर होते हैं, ध्यान रखिएगा, बाहर की ओर लोमड़ी के कान होते हैं। क्वेश्चन नंबर, अब अध्याय 4 में चलते हैं। अध्याय 4 का नाम है त्यौहार और भोजन। त्यौहार और भोजन। पहला क्वेश्चन इसका देखेंगे जो कि स्क्रीन पे है, कहा जा रहा है कि मुसलमानों का प्रसिद्ध त्यौहार कौन सा है। तो मुसलमानों का प्रसिद्ध त्यौहार कौन होता है, ईद होता है, इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 को बनाइए, हिंदुओं का प्रमुख त्यौहार कौन सा है। तो हिंदुओं का प्रमुख त्यौहार कौन होता है, दुर्गा पूजा होता है, क्रिसमस जो है ईसाई का हो जाएगा, बकरीद जो है मुस्लिम लोग का हो जाता है, और ईद जो है मुस्लिम का ही है। तो दुर्गा पूजा हिंदू का है। क्वेश्चन नंबर 3 को बनाइए, रंगों का त्यौहार किसे कहा जाता है। रंगों का त्यौहार किसको बोला जाता है, बताइए, इजी क्वेश्चन है, होली को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 को बनाइए, दीपों का त्यौहार किसे कहा जाता है। दीपों का त्यौहार किसे कहा जाता है, तो दीपावली को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 को बनाइए, क्रिसमस डे किस दिन मनाया जाता है। क्रिसमस डे किस दिन मनाया जाता है, तो 25 दिसंबर को मनाया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा, 25 दिसंबर को मनाया जाता है क्रिसमस डे। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ देखेंगे। 6 में क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव भोजन निगल जाता है। सांप निगल जाता है, कुत्ता, बिल्ली या गाय। तो सांप जो है अपना भोजन क्या करता है, निगल जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 को बनाइए, निम्नलिखित में से कौन सा जीव भोजन चबाकर खाता है। तो चबाकर कौन खाता है, गाय। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 को बनाएंगे। 8 में क्या कहा जा रहा है कि दही, चूड़ा, तिलकुट किस त्यौहार का प्रसिद्ध भोजन है। तो कब खाया जाता है, तो ये मकर संक्रांति में खाया जाता है दही, चूड़ा, तिलकुट। तो ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं अध्याय 5 की तरफ। अध्याय 5 में क्या कहा जा रहा है कि स्वाद अलग अलग। अध्याय 5 का नाम है, जो कि कक्षा 4 से लिया गया है सब प्रश्न। पहला क्वेश्चन, जलेबी का स्वाद कैसा होता है। तो जलेबी का स्वाद कैसा होता है, मीठा होता है, सब लोग जानते हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 को बनाइए, इमली का स्वाद कैसी होती है। इमली का स्वाद क्या होता है, खट्टी होती है। क्वेश्चन नंबर 3 को बनाइए, हमें जो है वस्तुओं का स्वाद कैसे पता चलता है। तो हमें जो है किसी वस्तुओं का स्वाद कैसे पता चलता है, खाकर या चखकर या फेंक कर या सूंघ कर। तो क्या करना पड़ता है, उसके लिए चखना पड़ता है वस्तु के स्वाद के लिए। अगर किसी भी वस्तु का स्वाद जानना है तो क्या करना पड़ता है, चखना पड़ता है, ध्यान रखिएगा। क्या करना पड़ता है, चखना पड़ता है। और बहुत बच्चे जो है मार देंगे खाकर, तो यहीं पर गलती हो जाएगा, तो इसको ध्यान रखिएगा। चख कर जो है स्वाद का पता लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 को बनाइए, काटने वाले दांत को क्या कहा जाता है। काटने वाले दांत को क्या कहा जाता है, तो काटने वाले दांत को क्या कहा जाता है, कृंतक कहा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। कृंतक दांत से जो है काटा जाता है। आगे क्वेश्चन है, चबाने वाले दांत को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 को बनाइए, चबाने वाले दांत को क्या कहा जाता है। तो चबाने वाले दांत को क्या कहा जाता है, चौड़नक कहा जाता है। चौड़नक की सहायता से हम लोग भोजन को चबाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 को बनाइए। समान वयस्क में दांतों की संख्या कितनी होती है? समान वयस्क में जो है दांतों की संख्या कितनी होती है? तो 32 होती है, इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 को बनाइए। चखने के लिए किस अंग का उपयोग किया जाता है? तो चखने के लिए जो है किस अंग का प्रयोग किया जाता है? तो जीभ की सहायता से हम लोग चखेंगे, तो क्या हो जाएगा? जीभ। क्वेश्चन नंबर, अब नेक्स्ट अध्याय नंबर 6 है। 6 में कहा जा रहा है कि हरियाली और हम इस अध्याय का नाम है। देखते हैं इसका क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, वह पौधा जिससे जो है तेल निकलता है उस पौधा का नाम क्या है? तो तेल किनसे निकलता है? सरसों से ही तो तेल निकलेगा, तो क्या हो जाएगा? सरसों का पौधा जिससे हम तेल निकालने का काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को बनाइए। औषधीय गुण वाला पौधा कौन सा है? औषधीय गुण वाला इनमें से कौन सा पौधा है? तो औषधीय गुण वाला पौधा क्या है? तुलसी है, इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 को बनाइए। निम्नलिखित में से किस पौधे में जो है कांटे होते हैं? तो किस पौधे में जो है कांटे होते हैं? तो गुलाब के पौधे में क्या होते हैं? कांटे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को बनाइए। निम्नलिखित में से कौन जो है छायादार वृक्ष है? तो छायादार वृक्ष पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा? पीपल। केला जो है छायादार नहीं है, खजूर नहीं है, नारियल नहीं है, लेकिन पीपल क्या है? छायादार है, इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 को बनाइए। निम्नलिखित में से किस पेड़ में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन मिलता है? किस पेड़ से जो है सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन मिलता है बताइए? तो पीपल के पेड़ से जो है सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन मिलने का काम होता है। क्वेश्चन नंबर 6 को बनाइए। 6 में क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अनाज है? गेहूं अनाज है, पीपल अनाज है, केला अनाज है या मिर्च अनाज है? तो क्या कौन अनाज है इन चारों ऑप्शन में से? तो गेहूं ही ना आपका अनाज है, इसको ध्यान रखिएगा, गेहूं अनाज होता है। क्वेश्चन नंबर 7 को बनाइए, जो कि आपके स्क्रीन पे है। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक फूल है? पीपल है, गुलाब है, केला है या वन तुलसी है? तो इनमें से कौन सा एक फूल है? तो सब लोग जानते हैं गुलाब क्या होता है? फूल होता है। क्वेश्चन अब अध्याय 7 को देखेंगे। अध्याय 7 में क्या कहा जा रहा है कि जड़ों की जकड़। अध्याय 7 का नाम है जड़ों की जकड़। इनसे जितने प्रश्न बने हैं उन सारे प्रश्नों को किरण पब्लिकेशन ने बनाया है अपने बुक में। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। कहा जा रहा है कि पौधों को बढ़ने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? पौधों को बढ़ने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो किसकी आवश्यकता होती है? पानी की भी आवश्यकता होती है और खाद की भी आवश्यकता होती है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोनों की ज़रूरत पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 2 को बनाइए। पेड़ की जड़ें कहाँ होती है? पेड़ की जड़ें कहाँ होती है? तो ज़मीन के नीचे होती है, ये सब जानते हैं, ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट अध्याय की तरफ, अध्याय 8 की तरफ बढ़ते हैं। अध्याय 8 का नाम है देख तमाशा। इसमें पहला क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पर है, पतंग उड़ाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो पतंग उड़ाने के लिए जो है पतंग का भी आवश्यकता पड़ता है, धागा का भी, और लटेन का, जिसको हम लोग उसमें बांधते हैं धागा को। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? सभी का आवश्यकता पड़ता है, उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 को देखेंगे। 2 में क्या कहा जा रहा है कि पतंग जो है किसकी बनी होती है? पतंग जो है कागज़ की भी बनी होती है और प्लास्टिक की भी बनी होती है। तो क्या हो जाएगा सही जवाब इसका? ऑप्शन नंबर 3 दोनों की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में पतंग किस अवसर पर विशेषकर उड़ाई जाती है? तो किस अवसर पर उड़ाई जाती है? तो मकर संक्रांति के अवसर पर जो है पतंग उड़ाई जाती है बिहार में, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को बनाइए। माँ के भाई को क्या कहा जाता है? माँ के भाई को क्या कहते हैं आप लोग बताइए? तो मामा कहते हैं, ध्यान रखिएगा। अब अध्याय 9 की तरफ बढ़ते हैं। अध्याय 9 का नाम है जब मामा जी घर आए। इनसे सारे जितने प्रश्न हैं देखते हैं। राखी बांधने के त्यौहार को क्या कहा जाता है? राखी बांधने के त्यौहार को क्या कहा जाता है? तो रक्षाबंधन कहा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 को बनाइए। रक्षाबंधन के दिन स्त्रियां किसको राखी बांधती हैं? तो रक्षाबंधन के दिन स्त्रियां जो है अपने भाई को राखी बांधने का काम करती है। क्या हो जाएगा? अपने भाई को। क्वेश्चन नंबर 3 को बनाइए। राखी कहाँ बांधती है स्त्रियां? तो राखी कहाँ बांधती है बताइए? कलाई पर राखी बांधने का काम करती है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 बनाइए। माँ के पिता हमारे क्या लगेंगे? तो माँ के पिता हमारे क्या लगेंगे? आप लोग अपने पर सोच के बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो नाना जी लगेंगे, ध्यान रखिएगा, नाना। वहीं 5वां प्रश्न देखेंगे। हमारी माँ की माँ हमारी क्या लगेगी? हमारी माँ की माँ हमारी क्या लगेगी? तो क्या लगेगी? नानी लगेगी।
क्वेश्चन नंबर, अब अध्याय 10 की तरफ बढ़ेंगे। 10 में क्या कहा जा रहा है कि छठ पर्व और बच्चे, इनसे सारे जितने प्रश्न बनते हैं MCQ के बनाए गए हैं। पहला प्रश्न कहा जा रहा है कि छठ पूजा किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो बिहार का, इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। 2 में क्या कहा जा रहा है कि छठ पूजा किस माह में मनाई जाती है? छठ पूजा जो है किस माह में मनाई जाती है? तो एक कार्तिक मास में मनाया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा, कार्तिक मास में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 को बनाइए। छठ पूजा कितने दिनों का त्यौहार होता है? छठ पूजा कितने दिनों का त्यौहार होता है? तो ये 4 दिनों का त्यौहार होता है, ध्यान रखिएगा, 4 दिन का त्यौहार होता है छठ पूजा। क्वेश्चन नंबर 4 को बनाइए। छठ पर्व में किनकी पूजा की जाती है? छठ पर्व में जो है किनकी पूजा की जाती है? तो भगवान सूर्य की पूजा की जाती है, भगवान सूर्य की पूजा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 को बनाएंगे। 5 में देखेंगे, छठ पर्व में बनाया जाने वाला प्रसिद्ध व्यंजन क्या है? छठ पर्व में बनाया जाने वाला प्रसिद्ध व्यंजन क्या है, ये पूछा जा रहा है। तो क्या है? ठेकुआ है, इसको ध्यान रखिएगा, ठेकुआ आप लोग खूब खाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को बनाइए। 6 में क्या कहा जा रहा है कि छठ पर्व में स्त्रियाँ कहाँ खड़ी होकर सूर्य को अर्घ्य देती हैं? तो कहाँ खड़ी होकर? तो जल में खड़ी होकर की स्त्रियाँ जो है सूर्य को अर्घ्य देने का काम करती है। नेक्स्ट अध्याय की तरफ बढ़ेंगे। अध्याय का नाम 11 में क्या है? आओ बनाए नक्शा। आओ बनाए नक्शा। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कहा जा रहा है कि नक्शे में खेतों को किस रंग से दर्शाया जाता है? नक्शे में जो है खेत को किस रंग से दर्शाया जाता है? तो हरा रंग से दर्शाया जाता है, ध्यान रखिएगा, किस रंग से? हरा रंग से। क्वेश्चन नंबर 2 को बनाइए। नक्शे के ऊपर कौन सा दिशा होता है? नक्शे के ऊपर उत्तर दिशा होता है, सब जानते हैं। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 3 को बनाइए। नक्शे में नीचे की ओर कौन सा दिशा होता है? नीचे की ओर कौन सा दिशा होता है, बताइए आप लोग। तो क्या हो जाएगा? दक्षिण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को बनाइए। नक्शे में दाएं की ओर कौन सा दिशा होगा? दाएं की ओर कौन सा दिशा होगा? तो क्या हो जाएगा? पूरब होता है। क्वेश्चन नंबर 5 को बनाइए। नक्शे में बाएं की ओर कौन सा दिशा होगा? बाएं ओर पूछ रहा था, बताइए आप लोग क्या होगा? पश्चिम हो जाएगा, पश्चिम होगा बाएं की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 को बनाइए। नक्शे में नदियों को किस रंग से दर्शाया जाता है? नक्शे में जो है नदियों को किस रंग से दर्शाया जाता है? तो नीला रंग से दर्शाया जाता है, नीला रंग से दर्शाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 को बनाइए। नक्शे में पहाड़ों को किस रंग से दर्शाया जाता है? पहाड़ों को जो है किस रंग से दर्शाया जाता है? तो भूरा रंग से दर्शाया जाता है, पहाड़ को भूरा रंग से दर्शाया जाता है। नेक्स्ट अध्याय की तरफ बढ़ेंगे। अध्याय नंबर 12 है। 12 में क्या कहा जा रहा है? अपना प्यारा घर चूहा कहाँ रहता है? बताइए, चूहा कहाँ रहता है? चूहा बिल में रहता है, चूहा बिल में रहता है। क्वेश्चन नंबर 2 को बनाइए। उल्लू कहाँ रहता है? तो उल्लू जो है पेड़ पर रहता है, इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 को बनाइए। बुलबुल अपना घोंसला किस पेड़ पर बनाती है? बुलबुल अपना घोंसला जो है बरगद के पेड़ पर बनाने का काम करती है, बरगद के पेड़ पर बुलबुल अपना घोंसला बनाती है। तो ये सब इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कुछ कुछ प्रश्न है जो कि आप लोग नहीं जानते हैं, तो इसको जान लीजिए, अब याद कर लीजिएगा। बरगद के पेड़ पर जो है बुलबुल अपना घोंसला बनाती है। क्वेश्चन नंबर 4 को बनाइए। निम्नलिखित में से कौन सा जीव मांद में रहता है? तो कौन सा जीव मांद में रहता है भाई, बताइए। कौन सा जीव जो है मांद में रहता है? सांप, ऊंट, उल्लू या शेर? तो क्या हो जाएगा? मांद में तो शेर रहता है, क्या हो जाएगा? शेर। आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। 5 में क्या कहा जा रहा है? किस जानवर को केवल रात में दिखाई देता है? चमगादड़ को, ऊंट को या हाथी को या ऊदबिलाव को? तो जो है चमगादड़ को सिर्फ जो है रात में दिखाई देता है। नेक्स्ट अध्याय की तरफ बढ़ेंगे। अध्याय जो है 13, इसमें क्या है? खेत से घर तक, खेत से घर तक है। देखेंगे इसको, इसमें क्या कहा जा रहा है। पहला प्रश्न कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है दाल है? मसूर है या सरसों है या केला है या अमरूद है? तो दाल कौन सा है? मसूर का दाल आप लोग डेली खाते हैं। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन गर्मी में बोए जाने वाला फसल है? गर्मी में बोए जाने वाला फसल कौन होता है? तो मक्का। क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। 3 में क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस फसल की बुआई सर्दी में होती है? गन्ना की या गेहूं की या जौ की? बताएंगे। तो क्या हो जाएगा? गेहूं की जो फसल सर्दी में बोई जाती है और किसकी? जौ की, ध्यान रखिएगा, जौ की। तो क्या हो जाएगा?
ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि गेहूँ और जौ को जो है सर्दी के मौसम में जो है बोया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। 4 में क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक सब्जी है। निम्नलिखित में से कौन एक सब्जी है। पालक है, गेहूँ है, बाजरा है या ज्वार है। तो क्या है, पालक क्या है, एक सब्जी है, सब लोग जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को बनाइए। 5 को देखेंगे। 5 में क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बीज से तैयार होने वाला फसल है। तो बीज से तैयार होने वाला फसल कौन सा है। अनार है या अरहर है या धान है या इनमें से कोई नहीं। तो अरहर जो है बीज से तैयार होने वाला एक फसल है, इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 को बनाइए। 6 में क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बिचड़ों से त्योहार होने वाली फसल है। बिचड़ा, धान, गेहूँ, मसूर या अरहर। तो धान जो है उसके बिचड़ों से फसल तैयार किया जाता है। धान का फसल एक खेत से दूसरे खेत में लगाया जाता है इसके बिचड़ों को, तो ध्यान रखिएगा। अब अध्याय 14 को देखेंगे। 14 में क्या है, अध्याय का नाम बाल मेला और खेल। इनसे सारे जितने प्रश्न हैं उसको यहाँ संग्रहित किया गया है। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन घर पर खेले जाने वाला खेल है। तो घर पर खेला जाने वाला खेल कौन है ये पूछा जा रहा है। क्रिकेट है, फुटबॉल है, कैरम है या रग्बी है। तो क्या करते हैं हम लोग, कैरम को घर पर ही खेलते हैं 2-3 साथियों के साथ मिल करके, 4 आदमी के साथ मिल करके। आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को बनाएंगे। निम्नलिखित में से कौन घर से बाहर खेला जाने वाला खेल है। घर से बाहर क्या खेलते हैं, तो क्रिकेट खेलते हैं। आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को बनाएंगे। 3 में क्या कहा जा रहा है, क्रिकेट के एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को बनाइए। ऐसा स्थान जहां क्रिकेट मैच का आयोजन किया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो उसको क्या कहते हैं, तो स्टेडियम कहते हैं, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 को बनाइए। शतरंज में जो है शतरंज खेल खेलते हैं तो कुल कितने खिलाड़ी होते हैं। तो शतरंज में जो है केवल 2 खिलाड़ी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को बनाइए। फुटबॉल किससे खेला जाने वाला खेल है। हाथ से, सिर से, पैर से या गर्दन से। तो फुटबॉल क्या करते हैं हम लोग, पैर से खेलते हैं। नेक्स्ट अध्याय 15 को देखेंगे। 15 में क्या है, आस पास की सफाई। क्या कचरा फैलाना सही है। तो नहीं, कचरा फैलाना सही नहीं है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को बनाएंगे। कूड़े कचरे से निपटने का सही तरीका होता है। क्या होता है, गड्ढे में गाड़ना, जलाना गलत तरीका है, फेंकना गलत तरीका है। अगर कचरा है तो क्या करेंगे, गड्ढे में उसको गाड़ देंगे। आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को बनाएंगे। बाजार में सामान लाने के लिए किस थैले का उपयोग करना चाहिए। बाजार में जो है सामान लाने के लिए कपड़े का थैला का उपयोग करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 को बनाइए। हमें कचरा कहाँ फेंकना चाहिए। हमें कचरा जो है कूड़ेदान में ही फेंकना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इधर उधर मत फेंक दीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5 को बनाइए। निम्नलिखित में से किसका पुनः चक्रण नहीं किया जा सकता है। शीशा का, लोहा का या कागज का या सैनिटरी पैड का। तो सैनिटरी पैड का जो है पुनः चक्रण नहीं किया जा सकता है, बाकी सबका किया जा सकता है, ध्यान रखिएगा। अध्याय 16 को देखेंगे। 16 में क्या कहा जा रहा है कि मीठा मीठा शहद। तो इसको देखेंगे। मीठा मीठा शहद में कैसे कैसे प्रश्न आ रहे हैं। हमें शहद कहाँ से प्राप्त होता है बताइए। तो हमें शहद कहाँ से प्राप्त होंगे, फूल से या फल से, मधुमक्खी के छत्ते से, इनमें से कोई नहीं, ध्यान रखिएगा। बताइए इसका क्या आंसर होगा। तो मधुमक्खी के छत्ते से हमको शहद प्राप्त होता है, ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। शहद का उपयोग किया जाता है। शहद का उपयोग किस लिए किया जाता है, खाने में, दवाई बनाने में, या 3 में दे रखा है एक और दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो शहद का उपयोग खाने में भी होता है, दवाई बनाने में भी होता है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 को बनाइए। शहद का स्वाद कैसा होता है। शहद का स्वाद मीठा होता है। अब अध्याय 17 को देखेंगे। 17 में क्या कहा जा रहा है कि तरह तरह के पक्षी से क्वेश्चन है। बगुला का भोजन क्या होता है। तो बगुला का भोजन मछली होता है। क्वेश्चन नंबर 2 को बनाइए। तोता किस रंग का होता है। तोता जो है लाल भी होता है और हरा भी होता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो क्या हो जाएगा सही उत्तर, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को बनाइए। कौन सा पक्षी सबसे पहले जग जाती है। पक्षी कौन सा जग जाता है ये पूछा जा रहा है। तो मुर्गा क्या है, पक्षी है, इसको ध्यान रखिएगा, ये जग जाता है सबसे पहले।
क्वेश्चन नंबर 4 को बनाइए। 4 में क्या कहा जा रहा है, किस पक्षी की चोंच से पेड़ में छेद हो जाता है? तो कठफोड़वा एक ऐसा पक्षी है जो है पेड़ को छेद कर देता है, ध्यान रखिए, कठफोड़वा। क्वेश्चन नंबर 5 को बनाइए। किस पक्षी की चोंच का रंग हल्का पीला होता है? किस पक्षी का चोंच का रंग हल्का पीला होता है, तो बताइए। तो गरुड़ जो है पक्षी है जिसका चोंच का रंग हल्का पीला होता है, गरुड़ हो जाएगा। नेक्स्ट अध्याय की तरफ बढ़ेंगे। अध्याय 18 को देखेंगे। क्या कहा जा रहा है कि जंगल में पिकनिक। जंगल में पिकनिक। निम्नलिखित में से कौन एक पालतू जानवर है? तो पालतू जानवर क्या है, तो कुत्ता है। आगे हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को बनाएंगे। निम्नलिखित में कौन एक जंगली जानवर है? जंगली जानवर कौन है, तो शेर है। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। निम्नलिखित में से किस जानवर का उपयोग सवारी के लिए किया जाता है? किस जानवर का उपयोग सवारी के लिए किया जाता है, तो घोड़ा का किया जाता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को बनाइए। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सामान ढोने के उपयोग में किया जाता है? सामान ढोने के उपयोग में किनका किया जाता है? बैल का भी, ऊँट का भी और घोड़ा का भी। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 को बनाइए। 5 को देखिए। निम्नलिखित में से किस पशु के खुर में लाल लगाई जाती है? किस पशु के, घोड़ा या कुत्ता या बिल्ली या गाय? तो घोड़ा के जो है खुर में, यानी कि उसके पैर में, नीचे खुर बोला जाता है, तो उसको पैर में जो है क्या हो जाता है, नाल लगाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, घोड़ा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अध्याय 19 की तरफ बढ़ेंगे। अध्याय 19 में है ककोलत से कन्याकुमारी। क्वेश्चन पहला है, ककोलत झरना किस राज्य में है? ककोलत झरना कहाँ है, तो बिहार में। इसको ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। ककोलत झरना कहाँ है, तो बिहार में है, इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 को बनाइए। बिहार के किस स्थान पर जलकुंड एवं सप्तधारा है? तो कहाँ है जलकुंड? राजगीर में, इसको ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे सप्तधारा भी है। क्वेश्चन नंबर 3 को बनाइए। कन्याकुमारी किस महासागर के तट पर है? तो कन्याकुमारी हिंद महासागर के तट पर है, इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 बनाइए। गंगा कहाँ से निकलती है? गंगा कहाँ से निकलती है, तो हिमालय से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। कन्याकुमारी भारत के किस हिस्से में है? कन्याकुमारी भारत के किस हिस्से में है, तो किस हिस्से में है, तो भारत के पश्चिम हिस्से में, इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अब अध्याय 20 को देखेंगे। 20 में है हमारे मददगार और कामगार। हमारे कपड़े कौन सिलता है, बताइए। हमारे कपड़े जो है कौन सिलता है, तो दर्जी सिलते हैं। दूसरा क्वेश्चन को बनाइए। मिट्टी के बर्तन कौन बनाता है, तो मिट्टी के बर्तन कुम्हार बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को बनाइए। मिठाइयाँ कौन बनाता है? मिठाइयाँ हलवाई बनाने का काम करता है, क्या हो जाएगा, हलवाई। क्वेश्चन नंबर 4 को बनाइए। मेज कुर्सी एवं पलंग कौन बनाता है? मेज कुर्सी और पलंग कौन बनाता है, तो बढ़ई बनाने का काम करता है। 5 को बताइए। हमारे फट्टे पुराने जूते कौन ठीक करता है? तो हमारे फट्टे पुराने जो है जूते कौन ठीक करने का काम करता है, तो मोची साहब करते हैं, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 को बनाइए। ठठेड़ा क्या काम करता है? ठठेड़ा क्या करता है, तो ठठेड़ा बर्तन बनाता है। क्वेश्चन नंबर 7 को बनाइए। बीमार होने पर हम किसके पास जाते हैं? तो जब हम बीमार हो जाते हैं हम लोग, तो कहाँ जाते हैं, तो डॉक्टर के पास जाते हैं। अध्याय 21 को देखिए। 21 का नाम है तरह तरह के घर। अध्याय 21, इसके सारे प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न, मिट्टी और पत्थर के बने घर को क्या कहा जाता है? मिट्टी और पत्थर के बने घर को जो है कच्चा घर कहा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 को बनाइए। घास फूस के बने घर को क्या कहा जाता है? तो घास फूस से बने घर को क्या बोलते हैं? कच्चे का घर बोलते हैं, पक्का का घर तो बोलेंगे नहीं। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। ईंट और सीमेंट के बने पक्की छत वाले घर को क्या कहते हैं? तो इनको क्या कहते हैं? पक्का घर कहते हैं, जो ईंट और सीमेंट से बना हो। क्वेश्चन नंबर 4 को बनाइए। बर्फ की सिलियों से बने घर को क्या कहा जाता है? तो बर्फ की सिलियों से बने घर को इग्लू कहा जाता है, इग्लू। क्वेश्चन नंबर 5 को बनाइए। घर बनाने के लिए जो है आवश्यक होता है, क्या आवश्यक होता है? मिट्टी भी, ईंट भी, सीमेंट भी। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? उपयुक्त सभी जरूरी है। क्वेश्चन नंबर अब अध्याय 22 को देखेंगे। 22 में क्या कहा जा रहा है?
अजय जब वापस लौटे, कहाँ से लौट रहे हैं? हावड़ा ब्रिज कहाँ स्थित है? हावड़ा ब्रिज कहाँ स्थित है प्रश्न है। तो हावड़ा ब्रिज कहाँ है? कोलकाता में, इसको ध्यान रखिएगा, कोलकाता में है। दूसरा क्वेश्चन बनाइए, निम्नलिखित में से कौन बिहार का एक जिला है? 4 ऑप्शन दे रखा है, इसमें से पूछ रहा है कौन जिला है, तो क्या हो जाएगा बताइए? बिहार का जिला कौन है? तो जमुई भी है और पटना भी है, तो क्या हो जाएगा? बिहार का एक जिला है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोनों। अब नेक्स्ट देखेंगे, अध्याय 3 देखेंगे। 3 में क्या कहा जा रहा है? अध्याय 23 देखेंगे, 23 में कहा जा रहा है कि आसपास की खोज खबर। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन गंधहीन वस्तु है? लहसुन है, प्याज है, अगरबत्ती है या पानी है? तो इन चारों ऑप्शन में से क्या हो जाएगा गंधहीन? लहसुन तो उसमें गंध रहता है, प्याज में गंध रहता है, अगरबत्ती में रहता है, लेकिन पानी में गंध नहीं रहता है, तो क्या हो जाएगा? पानी, ये गंधहीन वस्तु है। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। 2 में क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है गंध वाली वस्तु है? पानी, चौक या लहसुन या पेंसिल? तो क्या हो जाएगा? लहसुन जो है गंध देता है। क्वेश्चन नंबर 3 को बनाइए। स्कूल की घंटी की आवाज़ होती है, कैसी होती है? तो टन टन बजता है स्कूल की घंटी। 4 बनाइए, निम्नलिखित में से कौवा की आवाज़ क्या होता है? बताइए। अब कौवा की आवाज़ क्या होता है? सब जानते हैं आप लोग, काँव काँव। आगे देखेंगे 5 को बनाएंगे। 5 में क्या कहा जा रहा है कि सुधा चंद्रन जी एक नृत्यांगना एवं अभिनेत्री है जिनका कटा हुआ है। सुधा चंद्रन जी एक नृत्यांगना और अभिनेत्री भी है जिनका हाथ कटा हुआ है या पैर कटा हुआ है या सर कटा हुआ है या उंगली कटा हुआ है। तो इनका जो है पैर कट गया था, इसको ध्यान रखिएगा। सुधा चंद्रन जी का नृत्यांगना भी है और ये अभिनेत्री भी है, ठीक है, तो इनका पैर कट गया था। अब अध्याय 24 को देखेंगे। अध्याय 24 में क्या कहा जा रहा है कि चिड़ियाघर की सैर। आइए आप लोगों को कराते हैं चिड़ियाघर की सैर। पहला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? बताइए आप लोग, भारत का राष्ट्रीय फूल क्या होता है? राष्ट्रीय फूल क्या होता है भारत का? कमल, इसको ध्यान रखिएगा, कमल। क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। 2 में क्या कहा जा रहा है कि कमल किस रंग का होता है? कमल लाल होता है, पीला होता है, हरा होता है, गुलाबी होता है? तो कमल जो है गुलाबी होता है, इसको ध्यान रखिएगा, गुलाबी होता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। भारत के राष्ट्रीय झंडे को क्या कहा जाता है? भारत के राष्ट्रीय झंडे को तिरंगा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 को बनाइए। तिरंगा कितने रंग का होता है? तिरंगा 3 रंग का होता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 को बनाइए। 5 में क्या कहा जा रहा है कि किस स्थान पर प्रतिदिन तिरंगा फहराया जाता है? लाल किला पर, संसद भवन पर, इंडिया गेट पर या सचिवालय पर? तो प्रतिदिन तिरंगा फहराया जाता है कहाँ? सचिवालय पर, इसको ध्यान रखिएगा, सचिवालय पर। तो ये थे SCERT पुस्तक के कक्षा 4 के पर्यावरण अध्ययन से पूछे गए MCQ प्रश्न, जिसको जो है किरण पब्लिकेशन ने संग्रह किया हुआ था।